पाठ 10 राष्ट्रीय पक्षी मोर। लेख मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत सरकार ने 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। मोर रंग बिरंगे पंखों वाला सुंदर पक्षी होता है। विश्व के अधिकांश देशों के लोक साहित्य में मोर से संबंधित विभिन्न कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। विभिन्न आदिवासी लोक नृत्यों और वेशभूषाओं में मोर के पंख मोर की याद दिलाते हैं। मोर की 3 प्रजातियां होती हैं: भारतीय मोर, बर्मी मोर और अफ्रीका में पाए जाने वाले कांगो मोर। भारतीय मोर मैदानी, पतझड़ एवं घनी झाड़ियों वाले जंगलों, खेतों और गांवों के आसपास रहता है। यह हिमालय के पहाड़ी इलाकों में 2000 मीटर की ऊंचाई पर भी देखा जा सकता है। हालांकि मोर नदी, तालाब, झरने या ऐसे ही किसी जल स्रोत के निकट रहना ज्यादा पसंद करता है। मोर छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। सामान्यतः एक समूह में एक नर और 3-4 मादाएं होती हैं। कभी कभी नर और मादा अलग अलग समूह में भी रहते हैं। आमतौर पर पक्षियों में मादा और नर की पहचान आसान नहीं होती, लेकिन मोर के मामले में यह बिल्कुल सरल है। सुंदर पंखों वाला मोर नर होता है। नर मोर की लंबाई लगभग 110 सेंटीमीटर होती है। इसके शरीर का रंग नीला होता है। इसकी पूंछ लंबी होती है। पूंछ में 150 से अधिक पंख होते हैं। पंखों पर नीले, हरे और सुनहरे रंगों के आंखों के आकार के गोले होते हैं। नर के सिर पर कलगी होती है। इसकी गर्दन और छाती गहरे नीले रंग की चमकीली होती है। पूंछ के पंखों के अलावा उड़ने में सहायता करने वाले पंख अलग से होते हैं। पूंछ के ये सुंदर पंख स्वाभाविक रूप से अपने आप गिरते रहते हैं। मादा मोर का आकार नर मोर से छोटा होता है। इसकी लंबाई लगभग 85 सेंटीमीटर तक होती है। गले और छाती का रंग हल्का भूरा होता है। मादा की कलगी एवं पूंछ भी छोटी होती है। इसके गले के निचले भाग में हरे रंग की एक धारी होती है। यह धारी ही एक तरह से मादा की पहचान है। मादा मोर अंडे देने के लिए किसी झाड़ी के भीतर थोड़ी सी जमीन खोदकर सूखी पत्तियों, टहनियों आदि से एक घोंसला बनाती है। घने जंगलों में रहने वाले मोर वृक्षों की शाखाओं पर घोंसला बनाते हैं। मादा मोर एक बार में 4-5 अंडे देती है। अंडों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से उन्हें सेती है। लगभग 1 माह में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। मोर सब कुछ खाता है। विभिन्न प्रकार के बीज, अनाज, फल फूल के अलावा यह चूहे, छिपकली, कीड़े मकोड़े बड़े स्वाद से खाता है। मोर की पीहू पीहू की आवाज और उसका सुंदर नृत्य सबसे बड़ा आकर्षण है। नृत्य के समय कभी यह केवल पंखों को हिलाता है, तो कभी पूरे शरीर को हिलाकर पंखों को एक तरह से खड़खड़ाता है। दिन के समय इसे पेड़ों पर बैठे हुए देखा जा सकता है। कहते हैं कि मोर भोजन और निवास के संबंध में अपने नियमों का कठोरता से पालन करता है। सुबह यह जल्द ही नींद से उठ जाता है। यह सुबह शाम ही भोजन करता है। इसके रहने, सोने, धूप सेकने तथा घूमने फिरने के स्थान भी निश्चित होते हैं।